खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल रामचौक। बाबाचे ते बकरा बकरी ने खूप जीवनाची हत्या हुई रही, तो पूरा गांव में ते सब की गंदगी फैली रही ना, हमारा खेत न भी ना हमारा घर न तो कहीं भी मिठाई की तुम मान लियो, कहीं भी ये करो, तुम असर जीवनाची हत्या क्यों कराओ? सारा बनाड़ो अल्लाह कहीं भी अच्छो काम करो नहीं तो वहाँ हमारा खेत, हम वहाँ काम करा, हमारा सब बच्चा भी काम करे, स्कूल भी वहाँ से छोटा छोटा बच्चा न गंद आई रहेगा कि वहाँ बीमार पड़ा बच्चा। नाम बताओ। हम जंगल में रहते हैं मगर पानी भी उसमें डोम में भरा सकते हैं और बच्चे की भी दिक्कत है, और जो हम मेरे पास खोली की व्यवस्था नहीं, हम पन्नी में रह सकते हैं और कोई सरपंच सचिव कोई सुनवाई नहीं करते। हम आप भी यहाँ 50 चक्कर आ चुके हैं, आप भी हमें से इनकार है कि आप आपकी समस्या हल नहीं कर सकते। कहाँ से आए? हम दोबारा से आए। क्या समस्या है? नाली बहुत उल्टी बनाती है, ट्रैक्टर वाले भी गिरते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, तो भाई उन गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं, सब रात हो के दिन वहाँ पानी रहता है। हमको बहुत समस्या है पानी की और रोड उनकी। तो सड़क बनी नहीं कि नाली नहीं, नाली बन गई है पर सड़क नहीं बना था। गाँव में सब ठेके दारू के महिला ने बहुत परेशान छे। आदमी वो सब ले खेत नंबर पेन परेशान कर। कौन बेचता है दारू और कहाँ से आता है? दारू का ठेका 4-5 है ना, सब नाका बचे। गाँव में की हम वो ना अकेले खेत में बेच ही सकता है। गाँव में बनती दारू? नहीं, बाहर से आओ, बाहर से लेके आते हैं। हम परेशान ठेका नाशा धरिए कि सब मौका पर धरिए। कितनी दुकान? हम वो ना खेत में बेचे, हम तो घर रहा तो काम वो नहीं गिर रखा भांटे का। इसकी शिकायत करी थी आप लोगों ने? नहीं, पहली बार आया। कब से चल रही है? बहुत साल भी गए। क्या नाम आपका? अनीता। हम दोमाड़ा से आया हूँ और हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में नाली निर्माण हुआ था पहले, वो टूट गई है। उसमें हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पशु, बच्चे गिर रहे हैं, आने जाने वालों को रोज दिक्कत हो रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है पंचायत। इसके लिए हम लोग आए हैं और खेतों के हर रास्ते पर दारू के ठेके खुले हैं। महिलाएं खेत में जाती हैं, लोग बोतलें फेंकते हैं, गालियां गलौज करते हैं, जो भी है वो अच्छा नहीं लगता, उसको तत्काल बंद करवाया जाए। कब से चल रही है? 5 साल हो गए। इसके पहले कोई पंचायत शिकायत की थी आपने? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बल्लू सिंह राजपूत। इसके अलावा और क्या समस्या आ रही है? इसके अलावा जो छेगांव माखन रोड है, हमारा कृषि का मेन रास्ता है, उसमें कीचड़ है, वाहन आते जाते नहीं। इससे समस्या ये होती है कि हम लोग फसल टाइम पे घर नहीं ले पाते, और श्याबा प्रांगण जहाँ स्कूल है वहाँ पे बलि दी जाती है, और बलि देने वाले सारा कचरा वजरा हड्डे वगैरह जो भी है वही फेंक के जाते हैं। स्कूल में ही है वो, बच्चों को सफाई करना पड़ता है। बच्चों पे सफाई करवाते हैं। जी दादा, कलेक्टर ऑफिस में हाथ जोड़ के खड़े हो, क्या समस्या है? आगे गंभीर समस्या शराब की बहुत है, हमको बहुत इलाज की है उससे। बहुत भाई वो अकेले जाते हैं, उनको गाली बकते हैं पी के, क्योंकि गांव के बाहर शराब वो ठेके है, 5 ठेके हैं, थोड़ा सा गांव में कोई दम नहीं है, 55 ठेके, इधर से उधर। अब घर आना, भाषण ठेका फेंकना, भाई वो उनको मारना, गाली बकना, टंकी गैस की टंकी को फेंक देना चाली रोड पे। अब भाई काय करे वहाँ, भाई रोकी छकत दारू वाला का परेशान थे भाई। फिर हमको दारू से बहुत नफरत, कल हो जाए तो अभी हो जाए, हम कहीं नहीं भूखे हैं, सिर्फ नशा की। हाँ बस, खास बात वो बस। हाँ, बड़जोर से हमको और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हम हमारे जो शराब दुकान है टोटल 900 जनसंख्या है, इसके बीच में 5 दुकान खुली है। इससे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही, चोरी चपाड़ी भी हो रही, सारी दुनियादारी नुकसानी हो रही। वैसे भी जो पेयजल है हमारे यहाँ, उसके पास ठेका खुला है, वहाँ पे सब पीने वाले भी महिलाएं जाते हैं, तो उनका बोलना चलना अलग तरीका का रहता है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ जो छेगांव माखन रोड जा रहा, उसमें क्या है कि हर बार बारिश में परेशानी रहती,
पंचायत वाले ध्यान नहीं देते, थोड़ी मुरुम डालकर वो अपना समय पास कर लेते और पैसा बर्बाद कर लेते, बिल वगैरह उनका बन जाता है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी आबादी, कौन सा समाज सबसे ज्यादा रहता है? राजपूत समाज। राजपूत समाज आपके गांव में सबसे ज्यादा रहता है? जी जी। और राजपूत समाज के ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को इतनी सारी समस्या है, तो आप लोगों ने कभी सामूहिक रूप से जिस तरह से आज दारू को लेकर, निषिद्धता को लेकर आप लोग आए हैं, इससे पहले आपने अधिकारियों से चर्चा करी थी? इन्हें वो क्या है कि सब सरपंच सचिव पंचायत वालों को बोल भी दिया था। हाँ। बाकी अभी तक कोई उसकी ध्यान दिए नहीं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों का कहना है कि नशे का बहुत माहौल बना हुआ है, सब कुछ है, तो क्या राजपूत परिवारों में जो बच्चे हैं वही तो पी रहे हैं, वही तो खरीद के ला रहे हैं? प्रशासन से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कभी हमारे गांव में बीच बचाव उसका खत्म हो जाए, वो बाहर जा सकते नहीं, ला सकते नहीं। कैसा बीच बचाओ? क्या जैसे दारू को देते हट जाए तो फिर वो जा नहीं सकते ना बाहर। आपका कहना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दारू की दुकान हो ही नहीं? दारू कौन बेच रहा है वहाँ पे, क्या है? मतलब 4-5 दुकान है। तो कौन है? ये नाम तो होंगे इनके। तुम बताओ, बताओ ना, कौन बेच रहा दारू वहाँ पे, क्या है? अकीस कनाडे नाम है उनका, वो बेचते हैं। एक हमारे जो सहायक सचिव है उनकी माता जी है जो सहायक सचिव है, वो दिनों से बेच रहे हैं। वो बेचते हैं। हमारे समाज के मेंबर है, उनका नाम क्या है, उप सरपंच है, वो बेच रहे हैं। और एक ऊपरखेड़ा के हमारे गांव में आके हमारी वहाँ धर्मशाला की भूमि ली है, उसी जमीन में उनने दुकान खोल कर रखी है। तो वहाँ हमारी धर्मशाला बनेगी, लेडीज से आना जाना होगा, तो वहाँ वो भी बंद करवाना, वो भी उप सरपंच है। कुल मिला के आप बता रहे हो कि पंचायत बॉडी दारू बेच रही है? पंचायत ही दारू बेच रही है, सब मिलजुल के, सब सहायक सचिव जी की माता जी दारू बेचती है। सरपंच खुद दारू बेच रहा है और जो कोटवार का लड़का है वो खुद दारू बेच रहा है। दारू से समस्या क्या आ रही गाँव में? दारू से समस्या ये आ रही है कि जनता बिगड़ रही है। हमारे से खेतों में आना जाना होता है तो उनको गलत चीजों से निकलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जो नया हुआ के हैं उस पे गलत असर होता है। इन चीजों पे लेडीजों को घरों में जाना, गाली गलौज करना, गाली गुस्से करना। हम लोगों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए हमको आना पड़ा है। कैसे क्या बिगड़ रहे हैं? हमारे बच्चे दारू पीते, मेरा लड़का मेरा खुद को मारता है। आपको मारता है? मेरा पति दारू बेचता है। आपका पति भी दारू बेचता है? तो बहुत ही झगड़ा होता है। आप चाह रही हैं कि इस तरह का कार्य जो हो रहा है रोज दारू वगैरह का, ये बिल्कुल टोटल बंद हो? बिल्कुल गाँव में होना नहीं चाहिए ये। घर में और दूसरी बहन बेटियां है, छोरी है, बहुएं हैं, हमारी भी छोटी मोटी है। एक दारू के कारण संस्कार भी जा रहे हैं, व्यवहार भी जा रहे हैं। हाँ, सब हमारे छोटे मोटे बच्चे लगे हुए हैं, सब गिर रहे, इधर गिर रहे, उधर गिर रहे, नाली में गिर रहे। कल बच्चा गिर गया, किसी ने नहीं उठाया, वहाँ कोई मौजूद था तो उठा लिए। वो पीले तो आप लोग मना नहीं करते? क्या मना करे, हमको मारते हैं, भट्टा ले लेके मारते हैं। अच्छा, आप प्रशासन के पास आए हैं, तो आप चाह क्या रहे? हम चाह रहे शराब होना नहीं, घर में ये बच्चों पे ध्यान देना, गाँव में नहीं। हम 4 चक्कर आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ। अब आप सुनवाई, आप हमारा अधिकार है ना, हमको खोली यहाँ मिलती है ना, लेटरिन बाथरूम मिलती है। हम लेटरिन बाहर जाते हैं, रात में 4 बजे जाते हैं। लोगों का कोई भरोसा नहीं, पीने खाने वाले को पी के सरकारी कुएं में पानी, जहाँ पानी भरते, जहाँ पीते हैं वहाँ बोतलें पी के खाली क्वार्टर फेंक रहे हैं, और वही पानी हम लेडीज से पी रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह की बातें आ रही हैं, बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, हर बार दारू की बातें करते हैं और निषिद्धता की बातें होती हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि किस तरह से प्रशासन को वहाँ की दारू बंद करना चाहिए? हमको दारू बंद करना चाहिए सर। जो बड़े बड़े अधिकार लोगों ने है, मार्च में उन्होंने उनके टाइम पे उन्होंने टेंडर उनके दे दिए मार्च में, पैसों के कमीशन के कारण। और आज जो किसान है, जो अनाज की जो वो तो तारीख बढ़ी थी, 2 से 3 बार बढ़ा दी है, तो वो इस कारण किसान लोग 40% इस साल डिफॉल्टर भी हुए, इस कारण हुए। ये चीजें आती है। और अभी मैं बता दूं, जो मेरे घर के सामने जो नाली है, उसमें मेरा 3 साल का बच्चा है, उसमें गिर गया था। अगर मैं 5 मिनट नहीं देखता सर, तो वो नीचे दब जाता। और 7 फीट 5 फीट गहरी वो है, उसमें दलदल है। हमने कई बार सचिव सरपंच को आश्वासन मतलब बोला कि सफाई करवाओ, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, पर सफाई नहीं होती। कल परसों भी गए थे, उनको बुलाया, हम थाने में भी गए थे इस सिलसिले में। जसगांव पुलिस वालों ने उन्होंने सचिव को बुलाया, तो वो हमारे पे ऊपर भारी पड़ रहा था कि तुम्हारे से जो बने वो कर ले, तुम्हारी गलती नाली की नहीं है, तुम्हारे लड़के की गलती है, तुम्हारा लड़का वहाँ नाली में क्यों गया? घर के सामने नाली है तो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा क्या सर? सरपंच क्या है, क्या नाम है?
सरपंच सदाशिव चौहान है और सचिव है जो बिहारी पवार है, सहायक सचिव है बिहारी पवार है वो। और सचिव कौन है? सचिव का नाम मुकेश है। ये बराबर आते हैं? हाँ ये आता नहीं गाँव में, वो बहुत कम आते हैं, हमारे गांव में बहुत कम आते हैं। पंचायत बराबर खुलती है? बराबर खुलती है पर कभी कभारी बैठते हैं, कुछ काम रहता तो उन्हें तो कोई नहीं आता सर, ऐसा डेली। अच्छा, वर्तमान में आप लोग जिला कलेक्टर महोदय से अंतिम में क्या चाह रहे हैं? तो सर जो हमारी समस्या है उसका समाधान चाहिए, वो जो हमने आपको बता दी बड़ी बड़ी समस्या तो सर बहुत है। हमारे यहाँ जो सिया बाबा है, स्कूल में ही सिया बाबा है, वहाँ पे मान ऊन कटती है, तो जो वो कटने के बाद खाना वाना होता है, जो भी उनकी जो मटन की जो भी रहती है तो सामग्री वगैरह वहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके कारण क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, बच्चों को साफ सफाई करना पड़ती है वहाँ पे भी ना भी कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। जो वहाँ का पुजारी है 20 साल कई सालों से चल रहा है, पर वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। कभी मान वाले भी आते हैं तो गांव में पानी मांगने आते हैं। 2 मंजिल मकान बनी, 2 मंजिल मकान है और इतनी प्रॉपर्टी है, दारू बंद होना और कुछ नहीं होना। अरे नहीं, समस्या बहुत समस्या है। ये सही बात है। एक अनाज खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल राम